प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आप सभी को अभिनंदन करता हूँ। पिछले भाग में हमने देखा कि किस तरीके से बाइबल के अध्याय को बताया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले भाग को देख सकते हैं कि आज का अध्याय और आसानी से समझ सके। और जो लोग देख चुके हैं वो आज के अध्याय में सीखेंगे कि बाइबल के कौन सी पुस्तक को सबसे पहले पढ़े और कैसे समझे। चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने क्राइस्ट पथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन को हिट कर ऑल पर सेलेक्ट कर लें और अंत में सीखने के बाद अपने लोगों को शेयर कर सके कि परमेश्वर के वचन लोगों के बीच में जितना ज्यादा फैल सके आप फैलाए कि कोई भी चूक न जाए और बाइबल का अध्ययन आप सीख सके, वो भी निःशुल्क में। चलिए सवाल है, बाइबल को पढ़ना पुराने नियम से शुरू करे या नए नियम से? पहले उत्पत्ति की पुस्तक पढ़े या कुछ और? तो जवाब है, अगर आप पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे और समझ नहीं आएगा। फिर बाइबल को आप जोश में तो पढ़ेंगे पर कुछ समय के बाद आप छोड़ देंगे। इसलिए अगर बाइबल को समझना है तो कुछ शर्तें लागू होती हैं जिससे आप धीरे धीरे समझ पाएंगे। आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नए नियम के सुसमाचार यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ें। अगला सवाल, पर सभी पुस्तक को छोड़कर या और सुसमाचार की पुस्तक को छोड़ सीधे सुसमाचार की चौथी किताब क्यों? तो जवाब है, यूहन्ना रचित सुसमाचार सभी सुसमाचार से अलग है। इसकी लेख सभी सुसमाचार से ज्यादा सरल भाषा में सिखाती है और इसे सिनॉप्टिक गॉस्पेल भी कहा जाता है। आइए समझाता हूँ कैसे पढ़े और कैसे समझे। इसे समझने के लिए आपको एक चार्ट बनाना होगा जिससे आप यह तय नहीं करेंगे कि आप इसे कितना जल्दी पढ़कर खत्म कर दें, बल्कि आप तय करेंगे कि आपने कब तक समय लिया कि आप पूरे यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ सके। मैं आपकी मदद करूंगा। अगला भाग, पढ़कर कैसे समझे। पढ़ने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले बाइबल को पढ़ने से पहले आपको ये बता दूं, मुख्य बिंदु को मार्क करना बहुत जरूरी है। दूसरा, किसी भी अध्याय को 2 या 3 इससे भी अधिक चरण में बांटा गया है। तो पहले चरण को पढ़े और समझे। अब समझना कैसे है, तो आपको कुछ सवाल करना है पढ़कर, फिर उस सवाल के आधार पर आपको सोचना है। चलिए आपको बता देता हूँ सवाल कौन कौन से हैं। कितने लोग जानते हैं W+ फैमिली के विषय में? नहीं जानते? कोई बात नहीं, मैं आज आपको बताता हूँ। W+ फैमिली का मतलब कौन, किसको, कब, कहाँ, कैसे, किस लिए, क्यों जैसे सवाल करने हैं। किसी भी अध्याय में इनमें से कुछ सवाल जरूर लागू होंगे। चलिए आपको समझाने के लिए आज का अध्याय पहला पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। तैयार है सब कोई? जब मैं वचन को पढ़ूंगा तो अंडरलाइन वाले शब्दों को आप ध्यान दें और हो सके तो आप अंडरलाइन कर लें। चलिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पहला अध्याय की पहली आयत, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। यह गवाही देने वाला कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह आप तो वह ज्योति न था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया
उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उनके नाम पर विश्वास रखते हैं वे न तो लहू से, न ही शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हम में से उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा कि यह वही है जिसका मैं वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए की व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता के गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। आपने देखा जितने शब्दों में मैंने पढ़ने के बाद अंडरलाइन किया, पहले उन सब बातों पर W+ फार्मूला लगाएंगे और कब, कैसे, कौन, किसको, ऐसे हम सवाल करेंगे। ठीक है। पहला आयत, आदि में कौन था? वचन। और वचन किसके साथ था? परमेश्वर के साथ। और वचन क्या था? परमेश्वर। यूहन्ना यह वचन शब्द किसके विषय में बोल रहा है? यीशु मसीह के विषय में। यीशु मसीह को वचन कह के परिचय दे रहा है। दूसरा, यही परमेश्वर के साथ कब था? आदि में, मतलब शुरुआत में। तीसरी आयत, सब कुछ किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? वचन के द्वारा। और वचन कौन है? यीशु मसीह, परमेश्वर। और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई, मतलब सारा ब्रह्मांड उसी ने रचा। चौथी आयत, किसमें जीवन था? वचन में। और वह जीवन मनुष्यों की क्या बनी थी? ज्योति। मतलब वचन ही ज्योति था और ज्योति यीशु मसीह को बोला गया है। आयत 5, और ज्योति अंधकार में चमकती है। चमकती का मतलब क्या है? इसका अर्थ है पाप भरी इंसानियत में वो पाप को मिटाने आए, जैसे अंधकार को रोशनी मिटाती है, और अंधकार ने उन्हें ग्रहण नहीं किया। अर्थ है पाप में, अंधकार में पड़े लोग यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किए। यीशु मसीह का मतलब तो पता है, वचन, जहां यूहन्ना बार बार यीशु मसीह को वचन कहकर परिचय देता है। छठवीं आयत, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम था यूहन्ना। यह मनुष्य कौन है? तो आपको यह थोड़ा गहराई से समझना होगा। यह यूहन्ना जिसे आप समझ रहे हैं, जिसने ये सुसमाचार लिखा, जो यीशु मसीह का चेला है, तो माफ करें, ये वो यूहन्ना नहीं है, बल्कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में बात कर रहा है, जिसे मनुष्य कहकर संबोधित करता है। आयत 7वां, कौन गवाही देने आया? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसे परमेश्वर ने यीशु मसीह मतलब वचन, मतलब ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास में आए। लेकिन कौन ज्योति स्वयं नहीं था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो परमेश्वर की ओर से संदेश देने के लिए भेजा गया था। न कि वह खुद ज्योति था, परंतु यीशु मसीह मतलब ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। आयत 9, कैसी ज्योति प्रकाशित करती है? सच्ची ज्योति जो निष्पाप हो, जो निष्कलंक हो, जो पवित्र हो, जगत में आने वाली थी, अर्थात यीशु मसीह के आगमन की बात कर रहा है। आयत 10, कौन जगत में था? यीशु मसीह। और यूहन्ना इस बात को फिर से याद दिलाता है, जो वह जगत में आया, जिस संसार को उसने बनाया, उसी संसार में रहने वाले उसे पहचान न सके। तो वचन में पहले ही बताया कि ज्योति अंधकार में चमकती है, अंधकार ने उसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मनुष्य पाप करने की वजह से ईश्वर प्रभु यीशु मसीह की पहचान न सका। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बाइबल के अध्याय को पढ़कर प्रश्न कर हम समझ सकते हैं। अगर यदि आपको वचन की गहराई को समझना चाहते हैं
जिस तरीके से मैंने सिखाया है, और आगे मैं आपको एडवांस तरीका भी समझाऊंगा। अगर आपको हमारी बाइबल अध्ययन अच्छा लगा हो तो आप लोगों के साथ शेयर करें कि लोग भी सीखें। क्या आप हमारे इस अध्ययन में लोगों की मदद करेंगे? अगर हाँ, तो मैं आपके लिए अगले वीडियो को लेकर जल्द आऊंगा। तब तक के लिए जय मसीह की।